बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं बक्सी तालाब के जनमानस को, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इस क्षेत्र के नेता, पूर्व चेयरमैन भाई गणेश रावत जी को और समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को आपने जिताया है। इसके सबसे पहले और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप सब हैं कि आपने पार्टी का, अपने महबूब नेता का सम्मान बढ़ाया है। इस क्षेत्र में जब जब आते हैं ये चर्चा रहती, बाबू भगवती सिंह जी की खून पसीने की बनाई हुई ये खेती है। आज खुशी होती हमारे बीच में, आज भगवती सिंह जी नहीं हैं, लेकिन पहले शपथ में आपके वो जरूर थे। इसलिए ये समाजवादियों की धरती है, ये सोशलिस्ट जमाने की धरती है। एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूं और आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का कब्जा जमाया है। इसके लिए बक्सी तालाब के आम जनमानस को मैं बधाई देता हूं और शुक्रगुजार हूं कि आपने समाजवादी पार्टी का सम्मान बढ़ाया है। और एक बात को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। हमारे जनपद के बहुत बड़े नेता थे राम सेवक यादव, वो 1957 में उनका संसद में एक भाषण है, वो कहा करते थे कि एक बात याद रखना, जिस जगह के लोग, जिस समाज के लोग राजनीति में बहुत जागरूकता नहीं रखते हैं तो कहीं न कहीं अज्ञानी लोग हमारे ऊपर शासन करने लगते हैं। एक नजर अपने खेत बाड़ी पे, खेती बाड़ी पे, एक नजर अपने खेत की मेड़ पे, तो दूसरी नजर लखनऊ और दिल्ली की गद्दी पर बारीक से रखना है। क्योंकि याद रखना, चाहे जितने भी ताले खोलना हो, उनका सबसे आखिरी यदि कोई ताला है तो जब तक राजनीतिक सत्ता की चाबी आपके दरवाजे पे नहीं होगी तब तक कोई आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। क्योंकि सरकार आज के जमाने में गोली से नहीं लड़ा जा सकता है, बंदूक से नहीं लड़ा जा सकता है। यदि किसी से लड़ना है तो वोट की ताकत से लड़ना है। इस बात को याद रखना। चाहे जिस खेत में आप 10 क्विंटल गेहूं पैदा करते हो, एक खेत में 20 क्विंटल भी पैदा कर दोगे। जहां 5 क्विंटल आलू पैदा करते हो 10 क्विंटल भी पैदा कर दोगे। लेकिन जो आलू और गेहूं के मूल्य तय करने वाले लखनऊ और दिल्ली में बैठे हैं, यदि वो आपके बीच के नहीं हैं, आपकी विचारधारा के नहीं हैं, खेत खलिहान से निकले वाले लोग नहीं हैं, तो वहां ऐसे ऐसे कानून और नियम बनाएंगे कि आपका आलू बर्बाद हो जाएगा, गेहूं बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वहां पर बारीक नजर रखिए। चाहे जिस बड़े आदमी के यहाँ मजदूरी करके आप अपने पेट की रोटी काट करके अपने बच्चों को पढ़ा भी लोगे, लेकिन नौकरी देने वाले आपके लोग नहीं बैठे हैं तो उस बच्चे को जीवन खराब हो जाएगा, नौकरी नहीं पाएगा। इसलिए एक नजर अपने खेत खलिहान पे, दूसरी नजर राजनीति पे। इस बार आपने बहुत अच्छी तरीके से राजनीति में नजर रखी है, इसलिए अच्छा फैसला किया है कि गणेश भाई को जिताया है। निश्चित बक्सी तालाब आगे जाएगा और बाबू भगवती सिंह जी के सपनों को साकार करेंगे। जब हमारे घर भाई आए थे, मैंने इनके सामने भी गोमती भाई से 2 बार बात किया, फिर जब चुनाव लड़ रहे थे तब बात किया। इन्होंने कहा कि जीत के गणेश ही आएगा, आप निश्चिंत रहिए, गोमती जी ने कहा और वो साकार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी पार्टी को बधाई कि आप सबने सम्मान बढ़ाया, आप सबको बधाई। जय